9वीं के बच्चों को मैंने पिछली कक्षा में एक चर राशि के रैखिक समीकरण आरंभ किया था। उसके बारे में बहुत कुछ बताया भी था और कुछ उदाहरण कराए थे। आज मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा, कुछ उदाहरण दूंगा, थोड़ा कठिन उदाहरण होंगे और उनको आपको करने रहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 3x पहला सवाल, 3x - 5 = x - 27। इसको हल करें, प्रश्न ऐसा ही रहेगा, हल करें। जो भी जब भी कोई ऐसी राशि लिखी जाए कि दोनों ओर इक्वल टू के इधर भी इक्वल टू के उधर भी जब उस राशि भी हो तो ऐसे को हम समीकरण के नाम से जानते हैं। और चूंकि यहाँ एक चर है इसलिए एक चर वाला हो गया, चूंकि यहाँ एक घात है इसलिए एक रैखिक हो गया। बड़ा सहज है बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है तो चूंकि आप देख रहे हैं कि ये x चर राशि है, ये 5 और 27 चर राशि है, तो चर राशि को चर राशि की ओर ले जाते हैं और अचर राशि को अचर राशि की ओर ले जाते हैं। तो ऐसे में यह x इधर आएगा तो ये 3x यहाँ रहा और x के पहले प्लस का चिन्ह है, इक्वल टू के जब इधर आएगा तो -x होगा, इक्वल टू -5 उधर जाएगा अचर के तो +5 होगा और -27 अपनी जगह पे है तो इम्प्लाइज 2x, 3x में से 1x घट के खाली x का मतलब क्या हुआ 1x, तो 3x - 1x 2x, 5 में से 27 घटाए -22 होगा तो इम्प्लाइज x = -22/2, इसलिए x बराबर होगा -11। यह आपका आंसर है। आप हम आशा करते हैं यहाँ पर समझ रहे होंगे 2x है, ये गुणा में है तो जब उधर जाएगा तो भाग में पड़ेगा, अगर इसको उधर ले जाए तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि इधर भाग में। इस तरह से गुणा होने पर उधर जाने पर भाग होने पर उधर जाने पर गुणा, ऐसा होता है। मैं अन्य उदाहरण भी लेता हूँ, एक और उदाहरण जैसे कि मान लो लिया मैंने दूसरा प्रश्न करके x - 1/4x = 5/4x - 4। यहां पर जो चर राशि है हम क्रियाशील चर राशि का ही एक साथ करेंगे। यहां पहले एलसीएम ले लीजिए क्योंकि यहां भी x है यहां भी x, तो इंप्लाइज एलसीएम 4 होगा, 4x का गुणा 4x - 1x का गुणा -x = 5/4x - 4। बच्चों ये जो है 4x में से x घटेगा तो 3x/4 होगा और इधर जो 5/4x है उसको चर राशि की ओर लाइए तो जब लाएंगे तो माइनस होगा, 5/4x = -4 बच गया। अब इसको मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ पर देखिए दोनों का हल समान है, 4 दोनों जगह है, 4 दोनों जगह है, तो 3x में से 5x माइनस कर लोगे तो 3 में से 5 घटाओगे तो -2 होगा, तो यानी इम्प्लाइज यहाँ होगा -2x/4 = -4। देखिए जब दोनों तरफ माइनस हो और एक एक राशियां ही हो तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाता है, या ऐसे नहीं समझे तो दूसरे तरह से समझिए क्या होगा, x = -4 अपने जगह पे इनटू ये -2/4 इधर आएगा तो पलट जाएगा, कैसे होगा -4/2। यहाँ 4 नीचे था ऊपर चला गया, यह 2 ऊपर था तो नीचे चला आया और ये माइनस के साथ आया। अब इसलिए x = हो जाएगा -4 से 2 कट गया, या 2 दूना 4 और 2 चौको 8,
x इक्वल टू 8 आया। यही आपका आंसर है। इस तरह से बच्चों आप सवालों को करेंगे। थोड़ा सा मैं चश्मा पहन लूँ ताकि प्रश्न देखने में और आसानी हो। ये अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं लेके समझा रहा हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 1/3। शायद मैं प्रश्न पहले कर चुका हूँ, इसलिए अभी इसको मैं नहीं बताऊंगा। मैं अगला दूसरा प्रश्न देता हूँ। ये देखा जाए, अब ऐसा क्वेश्चन पड़ा, x प्लस 1 अपान x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 अपान x प्लस 3। इसके लिए हल करना है, ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न हल करने हैं। तो अब इस क्रिया गुणा करिए, इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए। x प्लस 1 x प्लस 3 ऐसा होगा इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 2 ऐसा हो। अब ये एक फार्मूला होता है, मैं बताया, जो बच्चे हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं 8 में या 9 में 10 में जो भी हो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फार्मूला एक होता है। मैं ऐसे जगह कहीं लिख देता हूँ, ये फार्मूला कैसे होता है, जैसे गुणा कर देते हैं तो ये होता है x² प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले में पूछ जाएगा, यानी x² प्लस 4 माइनस 4x, यानी यहाँ पर होगा x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू x² प्लस 4 माइनस 4x। x² को इधर लाएंगे, माइनस 4x को इधर लाएंगे, x² माइनस x² के पहले प्लस इधर आया माइनस होगा, x² अपने जगह पे या x² इधर आया माइनस 4x, अब फिर प्लस 4x लिखे, 4x लिखे, फिर ये माइनस 4x है इधर आएगा प्लस 4x। अब बच्चा को अच्छा तो भेजे, 4 अपने जगह पे है, 3 भी उधर गया, माइनस 3 होगा। बच्चों x² माइनस x² घट के 0 होगा, 4x क्या होगा 8x इक्वल टू 1 होगा, तो इसलिए x बराबर 1/8 होगा। यही आपका आंसर होगा। अभी आपको ऊपर मैंने कहा था फार्मूला होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये फार्मूले का मान जानते हैं, x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। इसी फार्मूले से मैंने इसको तोड़ा, इसलिए इस फार्मूले को याद कर लेंगे। तो इतना जब याद करेंगे तो कोई भी ऐसे सवाल तोड़ने होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लिख लेंगे। अब इसके साथ मैं मिटा रहा हूँ, फिर मैं कुछ आगे और भी प्रश्न करूँगा जिससे आप और क्लियर हो जाएगा। ये जो है अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, x माइनस 2 अपान x माइनस 1 अपान 2 इक्वल टू प्लस x माइनस 2 अपान 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपान 6। ऐसा है, इसको हल करना है। इसके लिए पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम होगा 6, 2 और 3 का लघुत्तम 6 हो। अब 2 से 6 में भाग दोगे 3 आएगा, 3 से ऊपर गुणा करोगे तो 3x माइनस 3 हो जाएगा, दोनों में गुणा होगा। फिर प्लस यहाँ 3 से 6 में भाग 2 से ऊपर दोनों में गुणा 2x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 3 अपान 6। बच्चों ये 3x 2x 5x माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये इधर बटा के 6 था, इधर डालिए, बटा के 6 यहाँ पे है, इक्वल टू बच गया x माइनस 3।
अब ये 6 और 6 कट गए, यहाँ बचा 5x - 7 इक्वल टू x - 3। चर को चर की ओर 5x - x इक्वल टू 7 - 3, तो 4x इक्वल टू 4, इसलिए x इक्वल टू 4/4, यानी इसलिए x बराबर होगा 1। यह आपका आंसर होगा। एक और मैं सवाल करूंगा, उससे मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का पूरा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अंतिम सवाल जो मैं कर रहा हूं आज, 2x + 3 अपान 5x इक्वल टू 2/3x। देखिए यहाँ चर राशि नीचे लिखी जा रही है, प्लस 7/x -4, ऐसा है। इसको कैसे करेंगे? इसके लिए पहले इम्प्लाइज 2x + 3 अपान 5x लिख डाले, जो का दो इक्वल टू, यहाँ दोनों जगह नीचे x है, इनका एलसीएम ले लिए जो होगा 3x। तो 3x से 3x में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 2 में गुणा 2 ही होगा। लेकिन इस x से 3x में डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, तो 3 से 7 में गुणा होगा तो 3 × 7 = 21 होगा, -4 अलग का अलग। फिर इम्प्लाइज 2x + 3 अपान 5x इक्वल टू 21 और 2 23 होगा बटा 3x -4। अब चौरासी को लाना है, इसको इधर लाना पड़ेगा। इम्प्लाइज 2x + 3 अपान 5x -23 अपान 3x इक्वल टू -4, यहाँ अकेले बचे। अब इम्प्लाइज यहाँ एलसीएम लेंगे, 15x होगा, 5 × 3 = 15, 3 से गुणा 6x + 9 माइनस 3 × 5 = 15, 5 23 बचे, 5 × 3 = 15, 5 × 10 = 11 इक्वल टू -4। बच्चों ये होगा 6x, 9 में से 115 घटाना है, 15 में से 9 घटेगा 6 होगा, यहाँ 0 बचा और 106 होगा। 9 में से 115 घटाने पर चूंकि बड़ा राशि माइनस में है इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, इक्वल टू -4 × 15x। ये 15x नीचे से इधर चला गया। फिर इम्प्लाइज 6x और ये 15 चौको 60x होगा, माइनस में इसको इधर लाओ प्लस 60x इक्वल टू 106। इम्प्लाइज 6 7 66 x इक्वल टू 106, इम्प्लाइज x इक्वल टू 106 बटा 66। तो बच्चों इसको कटाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6 और 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। तो ये और कुछ नहीं करेगा, 53 बटा x इक्वल टू होगा, इसलिए x बराबर 53 बटा 33, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आपका यह एक्सरसाइज आप लोग मेहनत करके, एक आध सवाल और मैं करूँगा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस एक्सरसाइज में एक आध सवाल और करने लायक है, तो मैं लेकिन वो करूँगा, लेकिन अगले कक्षा में करूँगा, अगले वीडियो में आप देख पाएंगे। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत करिए, जितना भी क्वेश्चन किया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी पुरानी किताब खोज लीजिए, उसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर निकाल लीजिए, उससे करिए, या YouTube पर गूगल पर ये डाल दीजिए एक चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ उदाहरण, इससे भी कुछ प्रश्न आपको मिल जाएंगे, उससे करिए। और इस तरह से करके, और कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है बाय फोन भी जानकारी आप ले सकते हैं, फिर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।